गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, अपनी छुट्टियाँ लुत्फ़अंदोज़ कर रहे होंगे। आप जानते हैं जैसे आपको मज़ीद छुट्टियाँ मिल गई हैं, हमने अपना सेकंड असेसमेंट का सिलेबस शुरू कर दिया है। इसकी हमने घर तैयारी करनी है और अपनी बुक भी फिल करनी है। जैसे हमने आज इंग्लिश का लेक्चर पढ़ा है, फिर हमारा आज दूसरा लेक्चर है वर्ल्ड अराउंड अस का। हमारा सब्जेक्ट है वर्ल्ड अराउंड अस का और हमारा टॉपिक है ओवर इन्वायरमेंट, हमारा माहौल, हमारे माहौल के बारे में। देखिए, सबसे पहले आपको इन्वायरमेंट की तारीफ़ पीछे बताई थी, आपने क्लास में पढ़ी थी कि इन्वायरमेंट क्या होता है। ऑल द थिंग्स अराउंड अस मेक अस ओवर इन्वायरमेंट, कि हमारे इर्द गिर्द की मौजूद हर चीज़ हमारा माहौल बनाती है। जो हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें होती हैं। नीचे टॉपिक क्या दिया कि एक्टिविटीज़ विच मेक ओ एनवायरनमेंट हेल्दी, ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो हमारे माहौल को सेहतमंद बनाती हैं, यानी हमें भी सेहतमंद बनाती है। अब देखिए, इसमें सबसे पहले पॉल्यूशन की तारीफ़ दी हुई है। ये जो है हमारा इन्वायरमेंट अनहेल्दी, कि कौन सी चीज़, एक होता है हमारे इन्वायरमेंट को हेल्दी बनाती है, एक होती है अनहेल्दी। पहले हम अनहेल्दी के बारे में आज पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो है अनहेल्दी एक्टिविटीज़ के बारे में, कि कौन सी चीज़ जो है वो माहौल को आलूदा करती हैं, यानी गैर सेहतमंद बनाती। इसमें सबसे पहले आता है पोल्यूशन। पोल्यूशन को हम बोलते हैं आलूदगी। आलूदगी हमारे माहौल में कैसे पैदा होती है। एनीथिंग विच इज़ हार्मफुल और हैव पॉइजनस इफ़ेक्ट, यानी एनीथिंग मतलब जो चीज़ विच इज़ हार्मफुल का मतलब होता है नुकसानदा होती है, और हैव पॉइजनस इफ़ेक्ट, और जो जहरीले असरात पैदा करती है, वो क्या कहलाती है, पोल्यूशन कहलाती है। ये थी हमारे पास पोल्यूशन की तारीफ़। अब फिर इसको मेरे साथ रिपीट करेंगे। एनीथिंग विच इज़ हार्मफुल और हैव पॉइजनस, ये लफ्ज़ है पॉइजनस, इसका मतलब होता है जहर। पॉइज होता है जहर, पॉइजनस होता है जहरीले इफ़ेक्ट्स, असरात, यानी हर वो चीज़ जो हमारे माहौल में नुकसानदा जहरीले असरात पैदा करती है, उसको हम पोल्यूशन बोलते हैं। फिर है हमारे पास टाइप्स ऑफ पोल्यूशन एंड काजेज़, के जो माहौल को आलूदा करने वाली, आलूदगी पैदा करने वाली कौन सी चीज़ें होती हैं और इनकी वजूहात क्या होती है। पहले हमने आलूदगी की इकसाम बतानी है कि आलूदगी कितने किस्म की होती है और वो कौन कौन सी होती है जो हमारे माहौल को ख़राब कर रही है, यानी अनहेल्दी बना रही है। अब हम नेम पढ़ेंगे इनके। लैंड पोल्यूशन यानी ज़मीनी आलूदगी, फिर है वाटर पोल्यूशन, पानी की आलूदगी, फिर एयर पोल्यूशन, हवा की आलूदगी, नॉइज़ पोल्यूशन, शोर की आलूदगी। इसकी 4 टाइप्स हैं, आपकी बुक में 4 टाइप्स दी हुई हैं। पहले इनके आपने नाम याद करने हैं, फिर आप इनकी वजह बतानी है। अब सबसे पहले हमारे पास लैंड पोल्यूशन की वजह दी हुई है कि लैंड पोल्यूशन के काजेज़ क्या होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे द वेस्ट मटेरियल्स फ्राम हाउस होल्ड, यानी कि वो फालतू मवाद जो फ्राम हाउस होल्ड हमारे घरों से निकलते हैं, फैक्ट्रीज जो कारखानों से निकलते हैं, मीनिंग जो कान कुनी यानी लोहे का जो कोयले का काम करते हैं वो वाले, एंड एग्रीकल्चर और जो ज़राअत वाले, ये जो जितनी फालतू चीज़ें होती हैं आर नॉट डिस्पोज, जब हम इनको मुनासिब तरीके से ठिकाने नहीं लगाते हैं, डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपरली, तो ये क्या करते हैं, लैंड पोल्यूशन पैदा करते हैं, ज़मीन की आलूदगी। ज़मीन की आलूदगी इन्हीं की वजह से होती है, किन चीज़ों की वजह से, जब हम अपने घर का फालतू मवाद जो होता है, जैसे कूड़ा किरकिट हो गया, गंदा पानी हो गया, और जो फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग होते हैं वहाँ पे जितनी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं फालतू चीज़ें, और वो लोग जो लोहे का काम करते हैं, कान कुनी करते हैं, और एग्रीकल्चर जो ज़राअत का काम यानी खेती बाड़ी का करते हैं, उनसे जितने भी फालतू मवाद निकलता है, जब हम उनको मुनासिब तरीके से ठिकाने नहीं लगाते तो ये हमारी लैंड पोल्यूशन की वजह बनते हैं। फिर हमारे पास वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन होता है पानी की आलूदगी। ये क्यों पैदा होती है, द वेस्ट फ्राम हाउस होल्ड, जो हमारे घरों का फालतू पानी होता है, यानी जो फालतू मवाद होता है, पानी जो होता है वो फालतू नहीं होता, लेकिन वो पानी जो हम जैसे गटर का पानी हो गया, जैसे वाशरूम वगैरह हम यूज़ करते हैं वहाँ पे हम पानी, ये सब जो फालतू पानी होता है फैक्ट्रीज़ का हो गया, और एग्रीकल्चर यानी जो जहरीला पानी होता है, ज़राअत का हो गया, लैंड्स का हो गया, गेट थ्रो, जब हम इनको कहाँ फेंक देते हैं, इनटू रिवर्स, दरियाओं में और लेक्स, झीलों में। देखिए, आप जानते हैं कि लेक्स जो झील होती हैं और रिवर दरिया पे, वहाँ पे आबी मखलूक रहती है, यानी जानवर आ जाता है, मछली रहती है और भी बहुत से जानवर पानी में रहते हैं, उनकी ज़िंदगी को नुकसान पहुँचती है। हमें इस जहरीले पानी को दरियाओं में और झीलों में नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि जैसे हम इंसान हैं वैसे जानवर जो होते हैं वो पानी
کے اندر جو رہتے ہیں ان کی زندگی کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ یہ واٹر پولیوشن کی وجہ ہوتی ہیں یہ سب چیزیں۔ پھر ہے ہمارے پاس ایئر پولیوشن۔ ہوا کی آلودگی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ اٹ از کازڈ بائی اسموک۔ یہ دھوئیں سے پیدا ہوتے ہیں۔ دیکھیے آپ جانتے ہیں جیسے ٹریفک چل رہی ہے، ٹریفک میں کارز ہوتی ہیں، کارز کا دھواں، موٹر سائیکلز کا دھواں، یہ سب چیزیں فرام فیکٹریز، اور جو کارخانوں میں کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جیسے بھٹیوں میں کام کرتے ہیں اس کا دھواں، پاور پلانٹ جو بجلی پیدا کرنے والے زراعت ہوتے ہیں ان کا جو دھواں ہوتا ہے یعنی تھرمل بجلی جہاں سے بجلی پیدا ہوتی ہے، کار کا دھواں، ایئر پلینس، ہوائی جہاز پہ جو ہوتے ہیں ہوائی جہاز ان کا کیمیکلز جو فالتو مواد ہوتے ہیں، اینڈ فیومز فرام اسپرے کارز، جو اسپرے کارز ہوتے ہیں ان سب کا دھواں، یہ کیا کس کی وجہ بنتا ہے؟ ایئر پولیوشن کا۔ پھر ہے ہمارے پاس نوائز پولیوشن۔ نوائز ہوتا ہے شور کی آلودگی۔ تو روڈ ٹریفک پر دیکھیں، روڈ ٹریفک جو سڑک پر چلنے والی ٹریفک ہوتی ہے، ایئر ٹریفک ہوتی ہے، ہوا کی جو ٹریفک، ہوا میں جو یعنی زہریلے مادے پیدا کرتے ہیں، شور پیدا کرتے ہیں، جیسے اور کون سی چیز شور پیدا کرتی ہے؟ لاؤڈ اسپیکر، جو لوگ مطلب اونچی آواز میں لاؤڈ اسپیکر سنتے ہیں، انڈسٹریلز میں جو مشینیں زور سے مطلب ان کے کام کرنے کی آوازیں اتنی زور سے ہوتی ہیں، لاؤڈ وائسز، اونچی آواز میں بولنا، اور لاؤڈ وائسز کون سی ہوتی ہیں؟ ٹیلی ویژنس کی ہوتی ہیں، جو اونچی آواز میں ٹیلی ویژن سنتے ہیں، ریڈیو کی ہوتی ہیں، موبائل فونز کی ہوتی ہیں، آر دا کازز آف نوائز پولیوشن۔ یہ سب کس کی وجہ بنتی ہے؟ شور کی آلودگی کی۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شور کی آلودگی کو کم کرنے کے لیے جب ہم ٹیلی ویژن چلائیں تو اس کی آواز کو کم کرنا چاہیے، لاؤڈ اسپیکر اگر ہم چلاتے ہیں اس کی آواز کو بھی سلو رکھنا چاہیے، اس سے ہم شور کی آلودگی سے بچ سکتے ہیں۔ یہ سب تھی آج ہماری ٹائپس آف پولیوشن کے بارے میں اور اس کی وجوہات کی ہوتی ہے۔ دیکھیے پیارے بچوں، آپ سب کو اندازہ ہو گیا تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ کوشش کرنی چاہیے کہ لینڈ پولیوشن، واٹر پولیوشن، ایئر پولیوشن، نوائز پولیوشن پیدا کرنے والی چیزوں سے بچنا چاہیے اور حفاظتی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ اور اس کو آپ نے گھر میں بیٹھ کے، یہ تھوڑا ٹف ہے، اس کو آپ نے گھر میں بیٹھ کے اپنے پیرنٹس کی مدد سے ریڈ کرنا ہے اور اس کو اپنے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کرنی ہے، اس کو اچھی طرح سے یاد بھی کرنا ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔